कंटेनर्स के अंदर जो सियासत होती है और इन कंटेनर्स के अंदर जो सियासतदान वीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ रहते हैं कि ये कंटेनर्स किस तरह तैयार होते हैं। कि खान साहब का जो कंटेनर इस्तेमाल होता था उसकी कॉस्ट का कुछ आइडिया है कितने पे? जितने एक्सपेंसेस उसमें बढ़ा देंगे, लग्जरी करेंगे, उतना ही ऊपर जाएगा। पॉलिटिशियंस के लिए जब तैयार किए जाते हैं उसमें मजीद वो क्या क्या ऐसा मांग रहे होते हैं? पॉलिटिशियंस के तैयार होते हैं उसमें वो फुली जो है ना फर्निश मांगते हैं हमसे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, यकीनन आपने कंटेनर्स की सियासत के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कंटेनर्स के अंदर जो सियासत होती है और इन कंटेनर्स के अंदर जो सियासतदान वीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ रहते हैं। आइए आपको आज दिखाता हूं कि ये कंटेनर्स किस तरह तैयार होते हैं। जो अमूमन पाकिस्तान में धरने, एहतजाज या जलसे हों तो कंटेनर्स का नाम हमेशा सबसे सरे फहरिस्त रहता है। आइए आज आपको दिखाता हूं कि ये कंटेनर्स अंदर से कैसे होते हैं, कितनी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और कौन से सियासतदान को किस किस्म के कंटेनर्स जो है उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो चाहिए होती हैं। आइए आज आपको तमाम तर तफसीलात दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे बासित साहब, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बासित साहब, हमने देखा कि कंटेनर्स की सियासत मशहूर है जी जी, और एक कहावत ये भी मशहूर है कि कंटेनर्स के अंदर भी अब जो है सियासत होती है। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि कंटेनर्स के अंदर सियासत कैसे होती है, सियासतदान जो कंटेनर्स में रहते हैं क्या क्या सहूलियात होती हैं और कैसे बिल्ड किया जाता है ये? चलें आज मैं आपको अपने सियासी कंटेनर्स की जो है सैर करवाता हूँ। आज मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, ये फेज वाइज मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये अभी जो हम बना रहे हैं ये बिल्कुल रॉ कंटेनर है, ठीक है। इसमें इनिशियल स्टेज पे काम चल रहा है। पहले हम ये स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चर के बाद इसकी अंदर से फिनिशिंग होती है और इसके डिफरेंट फेजेस हैं, प्रोसेस हैं। उसके बाद ये कंप्लीट कंटेनर बन जाता है जिसमें आप बैठ के कहते हैं कि पॉलिटिशियंस हमारे सियासत करते हैं। चलें हमें ज़रा ये इब्तदाई मराहिल में है जी जी। तो ये तो हम देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल इस पे जो वर्किंग चल रही है, अभी भी आपके जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या क्या इसका प्रोसीजर होते हैं, कैसे फाइनल टचिंग्स होती हैं और फाइनल प्रोडक्ट है, हमें जरा वो दिखाइएगा। जी बिल्कुल, आज मैं आपको विजिट करवाता हूं। जी श्योर। अच्छा जी, हमारी जो कंपनी मास लॉजिस्टिक्स है ना, वो इस पे फोकस करती है फिनिशेस पे। इसलिए मोस्टली जो पॉलिटिशियंस है वो हमारे ऊपर लाइक करते हैं। हमारी जो फिनिशेस होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, उस पे हमारे फोकस भी करते हैं। हमारी एक टीम है, प्रॉपर इंस्पेक्शन टीम है जिसको मेक श्योर करती है कि इसके फिनिशेस अच्छे से अच्छे आए। आज मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी फिनिशिंग टीम है जो काम कर रही है। आज मैं आपको विजिट करवाता हूँ। जी नाजरीन, ये हमने जब आपको पहले दिखाया कि जब ये कटिंग के और इंजीनियर्स जो थे उनकी टेक्निकलिटीज़ को पूरा करने के बाद जो है ये एक आउटलुक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेंट शेंट देख लगता नहीं है। पहले वो एक जंग आलूद और इस तरह का जो है वो बेतरतीबा सा होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फेज में तो बड़ी जबरदस्त इसकी शेप बनी हुई है। जी डेफिनेटली, इसमें हम पेंट वर्क करते हैं, कंप्लीट इसका पेंट वर्क होता है। फिर अंदर इसके कारपेंटर्स और डिफरेंट हमारी टीम्स हैं जो सारे मिलके एक कंटेनर को शेप देते हैं, जिसमें हमारे इंजीनियर्स भी हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर काम तो आपने देख लिया है पहले। जी। इसमें बाकी फिनिशेस के हमारे कारपेंटर्स हैं जिनकी बड़ी मेहनत शामिल होती है। आज मैं आपको वो भी चेक करवाऊंगा। जी कंटेनर के अंदर मौजूद है और मैं खुद हैरान हूँ बासित साहब। जी जी, एक कंटेनर में मौजूद है। हम ये बड़े कंटेनर में ही है और इसके फिनिशेस जस्ट लाइक आपको पता है कि घर की तरह आ रहे हैं। और यही कंटेनर्स हम बना के जो है वो देते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, जिसमें आपने जिस तरह पहले जिक्र किया पॉलिटिशियंस हैं, रेजिडेंशियल भी हैं और हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के काफ़ी सारे जो हैं वो क्लाइंट्स हैं जिनको हम ये बना के दे रहे हैं। इसमें कैसे जो है वो डिफरेंशिएट चीज़ों को किया हुआ है। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मुझे लग रहा है ये बेडरूम के तौर पे तैयार किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये एज अ बेडरूम यूज़ होगा, ठीक है। इसमें वॉशरूम अटैच है और एक किचन है और इसी तरह से इसमें बाकी यहाँ पे बेड आपका लगेगा और एग्जॉस्ट फैन भी दिया है। एसी के लिए हमने पॉइंट दिया है, एक क्लोजेट दिया है आपको उसके लिए, क्लॉथ्स वगैरह के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें इसमें सारी इंक्लूड हैं। जिस तरह के आपके आम घरों में बेडरूम में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। मजीद दिखाइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रोटेस्ट हैं, कोई रैलियाँ हो या कोई खिताब ऐसा हो तो आवाम सड़कों पे होती है। जी जी, लेकिन जो लीडरान होते हैं वो जो है वो बड़ी पुरसुकून से माहौल में होते हैं। जी जी। और ये नाजरीन, ये एक छोटा सा जो है ये किचन की जाने पर रास्ता जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। और अब जो है सर किचन। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका किचन है। जिस तरह हमारे घर में किचन होता है जस्ट लाइक दैट, ये किचन में आप कुकिंग भी कर सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक कैटल वगैरह या जो भी चीज़ें टी मिक्सिंग के लिए, जिस तरह आप कहते हैं कि ट्रैवलिंग में जाना हो, गाड़ियों पे रखे होते हैं कंटेनर्स, तो ये गाड़ी के ऊपर रख के भी आप इसको जो है वो लेके जा सकते हैं। मतलब चलता फिरता आपका एक घर है ये।
तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं मतलब वो जब यहाँ पर सुकून से बैठे होते हैं जी जी तो उनको फील यही आ रही होती है अंदर बैठ के कि मैं अपने घर में ही मौजूद हूँ। जी जी, अपने घर वाली बिल्कुल सेम एज इट इज बना हुआ है, और लोग अपनी नीड के मुताबिक बनवाते हैं। अगर किसी को बेडरूम चाहिए, उसमें ऑफिस चाहिए, जिस तरह से अब उन्होंने साथ में बेडरूम बनवाया है और इस साइड को वो यूटिलाइज करेंगे एज ऑफिस में, उन्होंने वहाँ पे अपनी रिकॉर्ड रूम के लिए बनवा ली हैं, कबर्ड्स बनवाई हैं। इसी तरह से जो है ना वो हर बंदा अपनी नीड के मुताबिक कस्टमाइज करवाता है हर क्लाइंट। उसमें आप पॉलिटिशियंस भी हैं, बाकी भी मैंने आपको 2-3 सेक्टर बताए। पॉलिटिशियंस का आपने कहा तो मुझे बताइएगा कि पॉलिटिशियंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं खसूसी तौर पे कि हमें ये चीजें अंदर जो है लाजमी चाहिए, कोई टीवी एलईडी वगैरह भी फिक्स करवाते हैं? जी जी बिल्कुल, उसमें एसी वगैरह होता है शामिल, सोफा वगैरह, एक बेडरूम होता है, सिटिंग एरिया अलग से बनाते हैं, और इसमें वॉशरूम अटैच होता है, और किचन के लिए भी स्पेस होती है ताकि वहाँ पे खाना शाना बन जाए, ताकि कोई लंबा धरना चले तो उसमें भी यूटिलाइज हो सके। तो इस पे जो है अगर बात की जाए कि कंटेनर बाहरी तौर पे तो बड़ा मजबूती का हामिल होता है, अंदर कितनी मजबूती होती है, फिर इस पे खर्च कितना आता है? अच्छा, बाहर से जो इसकी जो गेज है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 14 के करीब है, जो कि काफ़ी अच्छी गेज में है, और इसकी लाइफ भी कोई 25 से 30 साल है। बाकी अंदर से इंटीरियर में हम इसमें प्लाई यूज़ करते हैं जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, और इसके अंदर इंसुलेशन हम यूज़ करते हैं ताकि अंदर आपको एक लोहे के अंदर आपने बैठना है तो आपको वो सफोकेशन या इस तरह के मामला ना हो। बाकी उसके लिए हमने एक विंडो भी इंस्टॉल किया है ताकि अंदर कोई आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी फील ना हो और घर वाला माहौल मिले। ठीक है, एज इट इज़ देखें हमने इसमें विंडो इंस्टॉल किया हुआ है। तो बासी साहब एस्टिमेटेड अगर इस कंटेनर में हम मौजूद हैं तो बताइएगा कि ये कितने स्क्वायर फीट का है, और इस पे जो है कितनी लागत आती है, कितने में लोग ये परचेज कर सकते हैं, और स्पेशली ऐसे लोग के जिनको ये मसाइल होते हैं कि हमारे पास जो है वो अपना घर नहीं है, अगर वो इसको अपना परचेज करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं तो उनके लिए कैसे जो है ये मददगार साबित हो सकता है? अच्छा, ये मोस्ट ट्राइबल उन लोगों के लिए जो जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करनी होती है। ठीक है, उसमें ये मैक्सिमम साइज का कंटेनर है, इसको हम 12 बाय 40 फीट कहते हैं, मतलब इसमें 12 फीट इसकी विड्थ है और 40 फीट लेंथ है इसकी। ठीक है, और इसकी कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली को 2 मिलियन के राउंड अबाउट है, प्लस माइनस होती है एज पर स्पेसिफिकेशंस, या आपने कुछ चीज़ें उसमें ऐड करवानी है या कुछ ब्रांडेड करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो कॉस्ट है इसकी वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन है। अब जिसमें खड़े हैं इसकी 2 मिलियन कॉस्ट है। अगर बात की जाए कि ये 2 मिलियन का है तो खान साहब का हमने देखा है, चूंकि हमारे यहाँ पे कंटेनर्स की हुकूमत मशहूर होती है जी जी, और धरनों की सियासत भी जो है वो भी चलती है, तो आपका और सियासत का भी बड़े जो है ना एक गठजोड़ है। जी जी, तो बताइएगा कि पॉलिटिशियंस के लिए जब तैयार किए जाते हैं तो क्या उनकी डिमांड पहले मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन उसमें मजीद वो क्या क्या ऐसा मांग रहे होते हैं कि जो एक उसको एक अच्छा जो है वो कंटेनर इन हाउस बनाए? अच्छा, इसमें जो इनके पॉलिटिशियंस के तैयार होते हैं उसमें वो फुली जो है ना फर्निश्ड मांगते हैं हमसे कि उसमें हर चीज़ सेटल्ड हो, उसमें फर्नीचर लगा हो, बेड लगे हों, और उसमें एसी वगैरह इंस्टॉल हो, और कुछ की डिमांड इस तरह से होती है कि उसको डबल गेज बनाया जाए या उसके अंदर एक और शीट सेपरेट से लगाई जाए ताकि बुलेट प्रूफ भी किसी हद तक वो बन जाए। तो इस तरह से उनकी नीड के मुताबिक तैयार होते हैं। उसमें कॉस्ट फिर ऊपर भी जाती है, 7 मिलियन 8 मिलियन, और जितनी भी आप उसमें बढ़ाना चाहें बढ़ सकती है उसमें। अगर मैं आपको कुछ पॉलिटिशियंस के नाम दूं जिनको हमने पिछले कई सालों से जो है वो देखा है कि कंटेनर्स की सियासत में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आपने मुझे बताना कि इनके कंटेनर्स की जो मालियत है वो कितनी है? सबसे पहले तो क्योंकि खान साहब इस चीज़ के एक इजादकार हैं, तो बताइएगा कि खान साहब का जो कंटेनर इस्तेमाल होता था, जो रिसेंटली लास्ट टाइम भी इस्तेमाल हुआ था, उसकी कॉस्ट का कुछ आइडिया है कितने पे? अच्छा, ये जो कॉस्ट के रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स होते हैं कि खान साहब का कोई 2 करोड़ का तैयार हो गया, 2.5 करोड़ का तैयार होगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर की इटसेल्फ जो अपनी कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया, बड़ा लेविश किस्म का बना हुआ है, ये 2 मिलियन का है। आप इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड करते हैं, कोई 7-8 मिलियन पे चला जाएगा, इससे ऊपर का ये कंटेनर नहीं है। मतलब आपने इसमें डबल शीट लगा के भी आपने इसको थोड़ा बहुत वो बुलेट प्रूफ करना है, तो उसमें आपकी मैक्सिमम एक्सपेंसेस 7 to 8 मिलियन आते हैं। बाकी तो रूमर्स हैं, आप उसको बेशक 10 मिलियन पे ले जाएं या 20 मिलियन पे ले जाएं, वो तो बाद की बातें हैं। फिर ताहिरुल कादरी साहब भी खान साहब के साथ मौजूद थे एक टाइम, तो उनके लिए भी कंटेनर एक तैयार किया गया था, उसका कुछ अंदाजा है कि वो कितने का तब तैयार किया गया? बस वही मैंने बताया, उसको 3 to 4 मिलियन के अराउंड उसकी जो है ना वो कॉस्ट होगी, इंक्लूडिंग उसके सारे फर्नीचर्स वगैरह और सारी जो उसकी एसेसरीज डाल के। जी नाजरीन, ये कंटेनर्स जो है वो आप देख रहे हैं कि बैरूनी तौर पे तो ये कंटेनर्स होते हैं, लेकिन इन कंटेनर्स के अंदर जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपको जो है यूँ महसूस होता है कि जैसे आप किसी वीआईपी और लग्जरी किस्म के घर में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम तरह वो सहूलियात मौजूद होती हैं जो
एक अच्छे घर में होती हैं, जिसमें आपको एक किचन भी मिलता है, एक अच्छे अटैच्ड वॉशरूम्स भी मिलते हैं, और साथ जो है आपके बेडरूम की फैसिलिटी होती है, साथ लॉन्च है। लॉन्च अगर आप चाहें तो वो हो सकता है, ऑफिस भी होता है। तो ये एक कंटेनर का जो है वो आउटलुक है। और सर बासित साहब, मैं मजीद आपसे पूछूंगा, आउटलुक भी बड़ी मजे की आपने दे दी है। जी जी। लगता है यूं ही है कि अगर आइडिया ना हो किसी नए बंदे को कि ये कंटेनर के अंदर के मामला था, तो बाहर से भी बड़ी जबरदस्त किस्म की लुक दी हुई है। हाँ, इसमें लुक आप बाहर से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें बेशुमार शीट्स आ गई हुई हैं, क्लैडिंग शीट्स हैं और डिफरेंट मटेरियल है। आप अगर कंटेनर को छुपाना चाहें कि ये कंटेनर जा रहा है, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप क्लैडिंग शीट का वर्क काम करवा के सारा, तो इसको आप कर सकते हैं कि ये आपको नजर ना आए कि कंटेनर जा रहा है, कि ये घर ही जा रहा है किसी तरह से। मतलब इस तरह का मटेरियल भी अवेलेबल है। वही मैं बता रहा हूँ, जितना आप ऊपर लेके जाना चाहेंगे इसकी कॉस्ट को, तो ये ऊपर चली जाएगी। इस तरह के मटेरियल्स ऐड करते जाएंगे तो इसकी कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी। जितना आप उसको लेकर जाना चाहें, 7 मिलियन 8 मिलियन या जहाँ तक भी आपको जितने एक्सपेंसेस उसमें बढ़ा देंगे, लग्जरी करेंगे, उतना ही ऊपर जाएगा।